बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ा भूचाल आया हुआ है और ऑडियो कॉल लीक्स मामला ये इस वक्त गंभीर होता चला जा रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। और इस ऑडियो लीक्स के बाद शहबाज शरीफ और ताकतवर हलकों के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं, जो लड़ाइयाँ तूल पकड़ती जा रही हैं, वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस हुकूमत को लाने वाली एक इस्टेब्लिशमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक अदम-ए-एतमाद कामयाब करवाई, क्योंकि पाकिस्तान मुशफ़िक़ नवाज़ खुद इस बात को तस्लीम करती है कि तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नामुमकिन है। तो नाज़रीन इकराम, अब उनके दरमियान ये जो सारा मामला है, इख्तलाफात बढ़ना और फिर पाकिस्तान में नवंबर की तैनाती को लेकर इस बहुत बड़ा फड्डा पैदा हो चुका है। सबसे पहली खबर के इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने जनरल बाजवा, DGISI जनरल नदीम अंजुम और इंटेलिजेंस एजेंसीज को कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है और उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं कि जनाब ये ऑडियो लीक्स कैसे हुई, मेरी लीक कैसे हो गई है, और मरीम नवाज के साथ जो मेरे सारे मामलात थे ये कैसे पूरी कौम के सामने आ चुके हैं, और बल्कि उस हैकर्स के हत्थे चढ़ चुके हैं जिनके पास अब हमारी सारी प्राइवेसी उनके हत्थे लग चुकी है। तो गेम ऑन हो चुकी है और शहबाज शरीफ ने अहम तरीन कौमी सलामती का इजलास तलब कर लिया है। इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात है वो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि बाज़ हल्के इस खबर को कंफर्म कर रहे हैं कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पर बिजलियां, तो अपनों ने ही ये सारे का सारा काम किया, और अपने कौन है, किसके हाथ में ताकत है, और कौन ये सारी की सारी ऑडियो लीक्स कर सकता था, और किसने ऑडियो कॉल रिकॉर्ड की, ये सारा मामला जो है वो आप पूरी कौम जानती है। और दूसरी खबर पर जिस पर आज हमने बात करनी है कि नवंबर की तैनाती जो है वो बड़ी करीब आ चुकी है। नए आर्मी चीफ के ऊपर जो फड्डे पैदा हो रहे हैं, और नए आर्मी चीफ का इंतखाब अब कौन करेगा? अब साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान करेंगे। उनके बगैर नए आर्मी चीफ की तैनाती नागुज़ीर हो चुकी है। इस वक्त बड़ी अहम डेवलपमेंट पैदा हुई है और सुप्रीम कमांडर ने, पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है, जिसने ताकतवर हलकों और जनाब जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उस पर बिजलियां गिरा के रखती हैं। तो अंदर खाते चल क्या रहा है, नए आर्मी चीफ कौन होगा, इस हवाले से बहुत अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि पंजाब में नून लीग का जनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कप्तान आज लाहौर में मौजूद थे और रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों की हालत आज इमरान खान ने पतली करके रखती है, क्योंकि आधी नून लीग 30 से 31 लीगी MPs ने इमरान खान के साथ हाथ मिला लिया है। रजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। इस वक्त पंजाब में चल क्या रहा है, इमरान खान ने किस तरह से चौधरी परवेज इलाही को टास्क सौंपा है, क्या टास्क है, और काफ लीग और इमरान खान के दरमियान क्या ठन गई है, तमाम तफसीलात आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन काम, इस वक्त मफरूर और इश्तिहारी करार एक मुजरिम सहाबदार जो है वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। ये गया भी शख्स एयरफोर्स के जहाज पर था और वापिस भी एयरफोर्स के जहाज में आ रहा है, जिसने पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि एक इश्तिहारी को एक एयरफोर्स के त्यारे में लाया जा रहा है। वो इश्तिहारी है, उसने जो वो जनाब हमारी अदालतों को चूना लगाकर गया हुआ है। लेकिन मैंने आपको खबर दी थी कि ऑडियो लीक्स के बाद ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल पाएगी और ये हुकूमत अब नवंबर की तैनाती भी नहीं कर सकती। और ये हुकूमत अगर नवंबर की तैनाती करती है तो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, और नवंबर से पहले अक्टूबर में एक बहुत बड़ी सियासी तब्दीली हो जाएगी। और ये सियासी तब्दीली जो है वो शहबाज शरीफ का धर्म तख्ता है, यानी कि नवंबर से पहले पाकिस्तान में आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा और ये हुकूमत घर चली जाएगी और पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप जो है उसको जनाब नाफिज कर दिया जाएगा। तो आज इमरान खान साहब एक रोजा दौरे पर लाहौर गए और वहां पर उन्होंने ट्रेडर से मुलाकात की, चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की, ताजरों से मुलाकात की, और उलमा कराम से भी उन्होंने एक बहुत अहम खिताब किया, जिससे यह वाज़ेह होता चला जा रहा है कि पंजाब में इमरान खान ने नून लीग की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। और इस दौरे के बाद पंजाब में अब नून लीग की जो सियासत है वो खुड्डे लेने लग चुकी है। वो कैसे? नाज़रीन इकराम, अब जो कप्तान ने परवेज इलाही को जो टास्क सौंपा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पंजाब में इस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं और एक बड़े अहम शख्स से ये वादा किया गया है कि हम आपको वज़ीर आला बनाएंगे, और वह एक लीगी रहनुमा है जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की दौड़ में शामिल नहीं है, और उसको ताकतवर हल्कों की ख्वाहिश के ऊपर उस शख्स को वज़ीर आला बनाया जा रहा है पंजाब का। तो नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को एक बहुत अहम टास्क सौंप दिया है, जिसमें उन्होंने कहा
है कि आप नून लीग के बंदों को तोड़ें, उनके एमपीएस को तोड़ें, क्योंकि इससे पहले खबर थी कि 30 से 35 एमपीएस जो हैं वो इमरान खान के साथ राब्ते कर रहे हैं कि जनाब आप हमें अगला टिकट भी दे दें, हमें अपनी पार्टी में भी रख लें। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ साफ इनकार कर दिया था। अब इमरान खान भी सियासी चालें चलना शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब ने चौधरी परवेज इलाही को टास्क सौंपा है कि जनाब आप पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को तोड़ना शुरू कर दें, उनके बंदे अपने साथ खींचना शुरू कर दें, और हम अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आना चाहें हम उनको वार्म वेलकम करेंगे, हम उनको इज्जत देंगे, उनकी एक जगह होगी, उनका एक मुकाम होगा, क्योंकि उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन को शिकस्त दी है। तो नाज़रीन किराम, आज इमरान खान साहब और परवेज इलाही की जो मीटिंग हुई उसमें तहरीक इंसाफ और काफ लीग का हर सियासी चैलेंज का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तेफाक हुआ। पंजाब में पावर शेयरिंग के अमूर को हतमी शक्ल दे दी गई। ऑडियो लीक से मुतल्लिक लीगी क़यादत का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया। इमरान खान ने चौधरी परवेज इलाही के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें सियासी सूरत हाल, ऑडियो लीक्स और अवामी मनसूबों पर बातचीत की गई। तो नाज़रीन किराम, अब जो इमरान खान साहब और चौधरी परवेज इलाही की मीटिंग हुई है उससे 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हो चुकी हैं कि एक तो इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही की जो इख्तिलाफात की खबरें आ रही थी उसमें जनाब सदाकत नहीं रही, वो दम तोड़ चुकी हैं। और दूसरा ये कि ये फैसला हो चुका है कि किसी सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो नहीं जानी चाहिए पंजाब के अंदर, और 31 अरकान असम्बली जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज से जिनका ताल्लुक है वो जनाब हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं और अगला टिकट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लेना चाहते हैं। जाहिर है इस वक्त नून लीग की तो मकबूलियत खुड्डे लैन लग चुकी है, उनकी सियासत दफन हो चुकी है, तो कोई भी नून लीग का टिकट लेने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो नाज़रीन किराम, कप्तान को उन नामों की लिस्ट भी दे दी गई है और कप्तान को ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आधी नून लीग आपके साथ मिल जाएगी और आप किसी भी किस्म की कोई फिक्र ना करें। और दूसरी खबर यह कि चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान एक बहुत बड़ी मुफाहमती मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात के बाद चौधरी बरादरान में सुलह हो जाएगी। नाज़रीन किराम, अब आ जाए कि इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के चीफ और फिर दीगर जो इदारे हैं उनको बुलाया है, उनको कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है कि जनाब आए और हमें बताएं कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ है और ये मेरी ऑडियो लीक्स कैसे हो चुकी हैं, इमरान खान को सियासी फायदा किसने पहुंचाया है। और इस सब के अंदर यही नहीं बल्कि मैं एक और खबर आपके सामने रख देता हूं, फिर हम इस हवाले से बात करते हैं। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से डाटा चोरी होने की तहकीकात के लिए एक GIT को तश्कील दे दिया गया है और डाटा हैक होने की तहकीकात के लिए आला सतह पर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। GIT में हसास अदारों का एक नुमाइंदा शामिल होगा। GIT इस बात की तहकीकात करेगी कि कैसे IT डाटा हैक किया गया है। GIT को इख्तियार होगा कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अमले को शामिल करके उनकी तफ्तीश करे। तहकीकाती टीम जायजा लेगी कि इस वाक़ये के वक्त कौन कौन अफसर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद था। यह भी तहकीकात की जाएंगी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाई गई या फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग की गई। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में मामूर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों से भी तहकीकात होंगी। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस समेत अहम मुकामात से खुफिया रिकॉर्डिंग के मामले में जो अहम पेशरफ्त हुई है, वज़ीर-ए-आज़म इंपोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया है। पहला सवाल, और इजलास में ISI IB के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। तीनों मुसल्लह अफवाज के चीफ जो हैं उनको भी इस इजलास में बुलाया गया है और इस इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर खारजा, वज़ीर दाखिला और वज़ीर खजाना शिरकत करेंगे। दूसरा सवाल, तो गेम ऑन हो चुकी है। ताकतवर हलकों और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त लड़ाइयां पैदा हो रही हैं क्योंकि शहबाज शरीफ की ये घर की ऑडियो सामने आना, प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो सामने आना, इसने सवालात खड़े कर दिए हैं कि जनाब ये हैकर्स तक कैसे पहुंची हैं, मेरे वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक तो कोई रसाई नहीं हासिल कर सकता, यहाँ पर बड़े बड़े इदारे मौजूद हैं, तो वो फिर कौन था जिसने अपने मकासद के लिए और अपने आप को एक बड़ा ओहदा दोबारा से संभालने के लिए जनाब उसने ये सारी ब्लैकमेलिंग गेम की। तो नाज़रीन किराम, गेम ऑन हो चुकी है और शहबाज शरीफ ने तमाम सर्विस चीफ को जो तलब किया है कि मेरी ऑडियो कैसे लीक हुई, किसने की, और इमरान खान के पास जो ऑडियो लीक्स पहुंची हैं एक सोर्सेज के तहत, क्योंकि अब तक वो MNA भी नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं आते, वज़ीर-ए-आज़म भी नहीं रहे, उनके पास अवामी ओहदा भी मौजूद नहीं है, तो फिर वो कौन है जिसने हमारी ऑडियोज जो है वो इमरान खान तक पहुंचाई हैं। और उस ऑडियो में मरियम नवाज अपने अब्बा जान को ये कह रही हैं कि आप फिक्र ना करें, इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में हम नाअहल करवा देंगे, इलेक्शन कमिश्नर जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। और दूसरा ये कि इमरान खान साहब के पास एक और ऑडियो कॉल मौजूद है जिसमें ताकतवर शख्सियत नवाज शरीफ के साथ मिलकर इमरान खान को नाअहल करने और उनको रास्ते से हटाने के एक प्लांटेड स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी और वो भी इमरान खान साहब के पास मौजूद है। तो ये भी इस वक्त तहकीकात हो रही है कि इमरान खान के पास ये ऑडियो लीक्स किसने पहुंचाई, कैसे पहुंची, सोर्स क्या था। नाज़रीन, यहाँ पर मैंने 2 सवाल आपके सामने रखे कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास और वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस वक्त बग है, वहां पर जनाब सिक्योरिटी ब्रीच हो चुका है और ये इजलास फिर वहीं
वहीं पर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होना, इसने भी एक बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरा ये कि जो एक मफरूर इश्तिहारी जो इसहाक डार है वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहा है, मंगल के रोज़ वज़ीर ख़ज़ाना का हल्फ भी उठा लेंगे और बुध को ये इजलास हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, तो जनाब वो भी इस कौमी सलामती कमेटी के अंदर शामिल होंगे जिसने जनरल बादशाह को बेहुदा और शर्मनाक करार दिया। और जनरल बादशाह ने हमें ये बताया था, सहाफ़ियों को ये बताया था कि जनाब इसहाक डार ने इस मुल्क की मईशत को तबाह करके रख दिया है। तो दोनों का टाकरा होगा, दोनों आमने सामने बैठे होंगे, तो क्या मंजर होगा कि सारे के सारे एक हमाम में इस वक्त नंगे हो चुके हैं। अब आ जाए कि नए आर्मी चीफ की मंजूरी इमरान खान के बगैर नहीं हो सकती और ये नागुज़ीर हो चुकी है। और दूसरा ये कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, इस पर भी बड़े अहम सवाल खड़े हो चुके हैं और सुप्रीम कमांडर ने इस वक्त बिजलियां गिरा के रखती हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो हुकूमत की ऑडियो लीक हुई है जनाब, इसमें लीक करने की जो बड़ी वजह है, ये किसने की है, ये एक शख्सियत है जनाब जिनके पास एब्सोल्यूट ताकत है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है और उनकी जानिब से ये ऑडियो लीक्स की गई हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक तो कोई रसाई हासिल नहीं कर सकता, ये तो आम शख्स को भी पता है। तो जनाब उसकी बड़ी वजह यह थी कि एक्सटेंशन का मामला, एक्सटेंशन लेनी है, किसी सूरत ब्लैकमेलिंग करनी है और ब्लैकमेलिंग करके ये कहा जा रहा है कि अगर तुमने एक्सटेंशन ना दी तो फिर मजीद ऑडियो लीक सामने आ जाएंगी और तुम्हारी सियासत जो है वो खुड्डे लैन लग जाएगी और तुम्हारी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये ऑडियो लीक्स जो हैं वो खुद एक हैकर्स के जरिए और फिर ये डार्क वेब के ऊपर सेल करना और ये तासुर दिया जा रहा है कि जनाब ये तो हैकर ने काम कर दिया, हमें तो पता ही नहीं है। तो आरिफ अलवी इस वक्त सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, ताकतवर हलकों के साथ भी इनके रास्ते हैं और इमरान खान जनरल बादशाह की मुबैना तौर पर जो ऐवान सदर में मुलाकात हुई वो मुलाकात करवाने में भी आरिफ अलवी का बहुत बड़ा हाथ है। तो आरिफ अलवी साहब ने ये एक स्टेटमेंट जारी की है, उनकी जानिब से कहा गया है कि अगर आप जनरल बादशाह को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, जिन्होंने हुकूमत को कहा कि अगर आप जनरल बादशाह को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते तो आप तमाम जमातें मिलकर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट जो है वो बैठकर एक आर्मी चीफ अपॉइंट कर दें। ये खबर मैंने आपको बहुत पहले दे दी थी कि अब तमाम पार्लियामान, चाहे वो पॉलिटिकल प्लेयर्स पार्लियामान से बाहर हों या पार्लियामान के अंदर हों, ये तमाम मिलकर अब जनाब एक आर्मी चीफ को अपॉइंट करेंगे। और अगर अब सदर चाहे सुप्रीम कमांडर, जो कि वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, तमाम मुसल्लह फौज के उस सरबराह होते हैं, उनके हेड होते हैं, तो जनाब इनकी मंजूरी के बगैर कोई आर्मी चीफ नहीं लग सकता। दस्तखत इन्होंने करने होते हैं, इनकी मंजूरी चाहिए होती है। तो इट्स मीन के ताकत हल्के ये चाहते हैं कि जनाब तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर आर्मी चीफ लगा दें और अगर आर्मी चीफ इन्होंने अपॉइंट नहीं करना इमरान खान साहब के साथ बैठकर तो फिर एक्सटेंशन दी जाए और अगली हुकूमत जो है वो ये नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। तो ये मामला इंतहाई गंभीर होता चला जा रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल पर अपना रस्मी ख्याल रखना। निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।